बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टेरर लिंक मामले में 2 और कर्मियों पर गाज गिरा है। जी हां, 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है और 2 विशेष पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। कठुआ में दोनों पुलिस कर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी दे दें कि एसपीओ अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास बर्खास्त किया गया है। एसपीओ मोहम्मद अब्बास के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। अब्दुल लतीफ पर डोडा में एफआईआर हो चुकी है। और आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि अब तक 80 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, जिसके टेरर लिंक सामने आए थे और ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। प्रशासन से टेरर लिंक वाले कर्मचारियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। हमने पहले भी सुना था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस चीज़ का जिक्र किया था और कहा था कि जिन भी सरकारी कर्मचारी की जो मौजूदगी है या फिर संलिप्तता है किसी भी तरीके से आतंकियों से जुड़ा हुआ हो या फिर आतंकियों के जो करीबी हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और इसके तहत अभी तक 80 लोगों पर यह कार्रवाई की गई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिसमें 2 प्रशासन को इस पूरे मामले में बर्खास्त किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत, क्या है ये पूरा मामला जिसमें जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 और कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि ये आतंकियों के साथ पुराने संबंध रखने वाले 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। ये जिला कठुआ के रहने वाले दोनों ही जो पुलिस कर्मी हैं, एसपीओ हैं, इन्हें जो है आतंकियों के साथ और उनके मदद करने को लेकर जो है उसके आरोप में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बता दूं तो इनकी पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। तो बता दूं तो अब्दुल लतीफ जो है वो आतंकियों के संपर्क में चल रहा था और उन्हें कहीं ना कहीं मदद जो है वो जमीनी सतह पर प्रोवाइड कर रहा था। तो इस मामले में उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद उसे डोडा जेल में भेज दिया। तो जो दूसरा एसपीओ बता दूं मोहम्मद अब्बास, उसके खिलाफ जो है वो 4 मामले दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे जिला कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग 100 के करीब जो OGW के ठिकाने हैं उन पर भी पुलिस की दबिश हुई है। और साथ ही साथ कई जो OGW हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ये जाहिर तौर पर जिस तरह से पाक में बैठे हुए जो आतंकियों के आका हैं उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अमन शांति को भंग किया जाए। तो इसी बीच निकलकर जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने मदद जो है कहीं ना कहीं की है देश विरोधी गतिविधियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी देखने को मिली है। तो ये पहला मामला नहीं है। इसके अगर सिविल की बात करें तो कई जो महकमों के अधिकारी और कई मुलाजिम जो हैं वो इस तरह के कार्यों में शामिल रहे हैं। तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कार्रवाई होती आई है। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार का, भारत सरकार का है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी में एक बड़ा जो कदम है उठाया गया है। जी लेकिन चरणजीत, देखा जाए क्या ये कार्रवाई यहीं पे रुक जाएगी, बर्खास्तगी तक ही ये कार्रवाई होगी या फिर आगे भी कुछ इस पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैंने बताया कि ये लगातार जो कार्रवाइयां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही हैं। जिला कठुआ में भी जिस तरह से मैंने बताया कि क्योंकि OGW जो इनके वर्कर हैं, जो इनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले लोग हैं, उन्हें पूछताछ उनसे की जा रही है, चाहे जिला कठुआ के सीमावर्ती इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों। बता दूं तो पिछले कुछ वर्षों से जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके जो हैं वो भी कहीं ना कहीं संवेदनशील बने हुए हैं। तो इस पर जो है जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो किसी भी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाहते। तो इन पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो और भी बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टेरर लिंक मामले में 2 और कर्मियों पर गाज गिरा है। जी हां, 2 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है और 2 विशेष पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। कठुआ में दोनों पुलिस कर्मियों पर यह कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी दे दें कि एसपीओ अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास बर्खास्त किया गया है। एसपीओ मोहम्मद अब्बास के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। अब्दुल लतीफ पर डोडा में एफआईआर
हो चुकी है। और आपको जानकारी दे दें कि हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि अब तक 80 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है जिसके टेरर लिंक सामने आए थे और ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। प्रशासन से टेरर लिंक वाले कर्मचारियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। हमने पहले भी सुना था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस चीज़ का जिक्र किया था और कहा था कि जिन भी सरकारी कर्मचारी की जो मौजूदगी है या फिर संलिप्तता है किसी भी तरीके से आतंकियों से जुड़ा हुआ हो या फिर आतंकियों के जो करीबी हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। और इसके तहत अभी तक 80 लोगों पर यह कार्रवाई की गई थी। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 और कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिसमें 2 प्रशासन को इस पूरे मामले में बर्खास्त किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत, क्या है ये पूरा मामला जिसमें जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 और कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि ये आतंकियों के साथ पुराने संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। ये जिला कठुआ के रहने वाले दोनों ही जो पुलिसकर्मी हैं, एसपीओ हैं, इन्हें जो है आतंकियों के साथ और उनके मदद करने को लेकर जो है उसके आरोप में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बता दूं तो इनकी पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। तो बता दूं तो अब्दुल लतीफ जो है वो आतंकियों के संपर्क में चल रहा था और उन्हें कहीं ना कहीं मदद जो है वो जमीनी सतह पर प्रोवाइड कर रहा था। तो इस मामले में उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद उसे डोडा जेल में भेज दिया। तो जो दूसरा एसपीओ बता दूं मोहम्मद अब्बास, उसके खिलाफ जो है वो 4 मामले दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे जिला कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग 100 के करीब जो OGW के ठिकाने हैं उन पर भी पुलिस की दबिश हुई है। और साथ ही साथ कई जो OGW हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ये जाहिर तौर पर जिस तरह से पाक में बैठे हुए जो आतंकियों के आका हैं उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अमन शांति को भंग किया जाए। तो इसी बीच निकलकर जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 एसपीओ हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने मदद जो है कहीं ना कहीं की है देश विरोधी गतिविधियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी देखने को मिली है। तो ये पहला मामला नहीं है। इसके अगर सिविल की बात करें तो कई जो महकमों के अधिकारी और कई मुलाजिम जो हैं वो इस तरह के कार्यों में शामिल रहे हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो एक बड़ी कार्रवाई होती आई है। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार का, भारत सरकार का है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी में एक बड़ा जो कदम है उठाया गया है। जी लेकिन चरणजीत, देखा जाए क्या ये कार्रवाई यहीं पे रुक जाएगी, बर्खास्तगी तक ही ये कार्रवाई होगी या फिर आगे भी कुछ इस पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैंने बताया कि ये लगातार जो कार्रवाइयां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही हैं। जिला कठुआ में भी जिस तरह से मैंने बताया कि क्योंकि OGW जो इनके वर्कर हैं, जो इनसे किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले लोग हैं, उन्हें पूछताछ उनसे की जा रही है, चाहे जिला कठुआ के सीमावर्ती इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों। बता दूं तो पिछले कुछ वर्षों से जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके जो हैं वो भी कहीं ना कहीं संवेदनशील बनने हुए हैं। तो इस पर जो है जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो किसी भी प्रकार की चूक नहीं छोड़ना चाहते। तो इन पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो और भी बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है चरणजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी तरीके की संलिप्तता पाने पर या फिर टेरर लिंक मामले में ये कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर ये कार्रवाई हुई है।